मंगल मूरति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना विनवा बारंबार। सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान सर्वक्षण स्मरणीय सर्वेश्वर स्वरूप परमाराध्य अनंत श्री विभूषित परमपिता परमात्मा के पावन श्री चरणों में कोटि सह नमन है। और नमन है उनके ही पावन हृदय संत साही स्वामी जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि सह नमन है। नमन है अपने आवास में विराजमान ब्रह्म ऋषि स्वामी चित्रानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि सह नमन है। नमन है मंचासीन पूज्य पाद गुरुजन और इस अखिल भारतीय महासभा को मैं सत नमन करता हूँ। नमन करता हूँ उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों को भी सत नमन करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग लगातार यह 5वीं बैठक है जिसमें इतने संतों का एक साथ दर्शन और अमृत उपदेश पान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और आज अंतिम दिन है। यह अवसर पता नहीं कब पुनः इस धरती को प्राप्त होगा। और जिस संबंध में हम पाठ के आधार पर पूज्यजनों से सुन रहे थे, गुरु के संबंध में तो सभी कोई जानते हैं। गुरु और शिष्य और गुरु क्या होते हैं, क्या बनाते हैं, तो उदाहरण रूप में आप संत साही स्वामी जी महाराज को ही ले लीजिए। संत साही स्वामी जी महाराज अपने गुरु पर जितना समर्पण होकर के उन्होंने इस संसार में रह करके संसार के परे का काम कैसे बनता है तो प्रत्यक्ष में देख लीजिए। कितना विश्वास है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, जेकर धरतिया पर केहू ना सहारा। अब सोच लीजिए, धरती पर कोई पूछने वाला अगर किसी को नहीं है, किसी प्रकार का अगर सहारा नहीं है, आप सभी तरह से निराश हैं, कुछ नहीं संसार में दिखता है, तो रास्ता दिखाने वाले संत साही स्वामी जी महाराज कहते हैं, ओकरो कहे वाला रोवे हमारा। उसका सहारा है तो गुरु है। ऐसे समर्पण गुरु के हम लोग शिष्य हैं। और समर्पण करने से क्या लाभ होता है प्रत्यक्ष रूप में देखते ही हैं। गुरु सभी तरह से रक्षा करते हैं। आप जिस तरह से सोचेंगे उसी तरह से वे करेंगे। चाहे गुरु को दुख भी सहना पड़े तो सह लेते हैं। शिष्यों के मन की भावों के अनुसार गुरु दुख को सह लेते हैं। चाहे उनको बचपन रूप के तरह दिखाना पड़े, चाहे उसको कोई रूप धारण करना पड़े, उससे वे पीछे नहीं। लेकिन शिष्य
कि जो मन में होता है उस तरह वे कर भी देते हैं, क्योंकि वे मन, वचन और कर्म सभी तरह के भावों को वे देखते हैं। इतिहास यही है। मुझे तो जब संत साहिब स्वामी जी महाराज दानापुर में थे और संत साहिब स्वामी जी महाराज कई रोज से कह रहे थे कि नख, मतलब अपने भाषा में बोले कि नोह बड़ा बड़ा भैगले काटो न, तो गुरुवार को मना करते थे। तो मैं लगभग 8 बजे सुबह 9 बजे दानापुर आश्रम में नख काट रहा था और नख काटने के बाद मुझे कहीं जाना था किसी काम के लिए। ज्ञानी व रात में पूज्य महाराज जी के सेवा में रहते थे, दिन में तो कई सेवक मिल करके रहते थे। तो उसके बाद मैं जाने के मन हुआ, सोचा कि कौन रहेंगे पास में, क्योंकि पूज्यवा जब चौकी पर सोए हुए थे, एकदम किनारे में सोए हुए थे और इधर घूम करके विपरीत दिशा में अगर सीधे होते तो गिर ही जाते, तो कुछ बोल भी नहीं सकते थे, जगा भी नहीं सकते थे। मेरे मन में हुआ कि ज्ञानी बाग बुला देते हैं, वे बैठे रहेंगे तो हम चले जाएंगे। तो ज्ञानी बाग बैठा दिया और चल गए। ज्ञानी बाग के मन में हुआ, उनको नींद आ रही थी, रात में जगते थे, नींद आ रही थी। ज्ञानी बाग मन में हुआ कि अगर मुझे नींद आ जाएगी, अगर पूज्यवा सीधे हो जाएंगे तो गिर ही जाएंगे, तो क्या करो। मन में हुआ कि जगा दो, फिर बोले जगाना ठीक नहीं है, और नींद तो आएगी ही आएगी। उन्होंने एक समाधान ढूंढा कि मुझे नींद आएगी, पूज्यवा सीधे होंगे, गिर जाएंगे, और जगाना तो है नहीं, इससे अच्छा है कि वहीं बगल में नीचे सो जाता हूँ, और गिरेंगे तो हमरे पर नहीं गिरेंगे, चोट नहीं लगेगी। यही सोच करके ठीक नीचे में ज्ञानी वह सो गए। अब क्या कहना था। कुछ ही देर के बाद पूज्यवा उनके पीठ पर गिरिए गए और जैसे गिरे, अब इस तरह से गिरे, ज्ञानी वह बीच में है, पूज्यवा के एक हाथ एक पांव उस तरफ, एक पांव एक हाथ इस तरफ एकदम, और गिरे तो लोग तो छटपट तो करते ही कि नहीं करते। अब पूज्यवा गिरे तो कुछ नहीं लग रहे थे, बहुत दिन पहले गिरे थे, कोई छटपट नहीं। लेकिन ज्ञानी वहां पर जैसे गिरे, अब छटपट उठने के लिए कर रहे थे, लेकिन पूज्यवा तो थे पूरे वजन का। किसी भी तरह से ज्ञानी वह प्रयास किए, उठेंगे और उठाएंगे पूज्यवा को, लेकिन पूज्यवा को कोई घबराए, एकदम निश्चिंत होकर के सो, किसी भी तरह से नहीं चला ज्ञानी बा को एकदम। अब क्या करते, शांत हो गए ज्ञानी बा। जब ज्ञानी बा शांत हो गए तब पूज्यवा अपने से उठ गए, बैठ गए। जब वो जैसे पूज्यवा बैठे, ज्ञानी बा पूछते हैं, हुजूर चोटो लगले, हुजूर चोटो लगले। पूज्यवा कहे तो इन कहे तोहर की हाल छो। इतना कहना था, पूज्यवा मुस्कुराने लगे और मुस्कुराने के बाद पूज्यवा कहते हैं, ज्ञानी पूज्यवा कहते हैं कि समाचार से कुछ नहीं बोले। तब पूज्यवा ही कहते हैं कि यहाँ तोरा सोचना जरूरी है। कल के हुजूर हमें यह सोच लिए कि आप हमरा नींद देते अपने गिरबे तो चोट लग जाते, एक लिए हमें सुत गए, एक लिए हम यहाँ सुत गए। कल के तो सोच लिए तब ना हमरा सुते लगले, नीचे गिरे लगले हमरा। अब देख लीजिए, प्रत्यक्ष में कहीं किन्हीं की देखा सुना ने मैं अपने देखा। अब देख लीजिए कैसे गुरु थे, नीचे में गिर के भी ये हमारे थे संत साहिब स्वामी जी महाराज। और उनकी वाणी में आप पढ़ेंगे और पदावली को पढ़ेंगे
ये दोनों को पढ़ करके किसी का जीवन नहीं बना तो हो नहीं सकता है। और समर्पण भी, जो आप गुरु महाराज और वही हृदय। ऐसे गुरु के हम शिष्य हैं, ऐसे गुरु के हम लोग अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पण किया है। और कुछ बाकी रह जाए तो संत साहिब स्वामी महाराज ने बहुत सहारा दिया है। ऐसे सहारा मिलने के बाद अगर जीवन अधूरा रह जाए तो फिर जन्म जन्म तक पश्चाताप करना पड़ेगा। पश्चाताप नहीं करना पड़े, इसके लिए आयोजन किया गया है। इस आयोजन का यही उद्देश्य है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु